Friends, very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about कि फार्मा कंपनी में फ्रेशर्स के लिए ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है बिफोर जॉब। इस पे आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या वहां पे आप लोगों को एडवांटेजेस मिल सकते हैं, इसके बारे में भी जो है इन डिटेल जानेंगे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट रहें। बट इस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे एक रिवीजन बैच थ्रू PYQS/MCQS फॉर BHU एंड CUSET आ रहा है। इसको आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14 अप्रैल 2021। और इसको आप लोग कैसे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप लोग कैसे वहां पे एनरोल हो सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं, आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। जो फार्मा कंपनी होती है उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है ड्रीम होता है कि वहां पे जो है वो लोग जॉब करने के लिए जाएं। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टाइप की जो है ट्रेनिंग्स मिलती हैं बिफोर योर जॉब। तो विंटर और समर ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और ये विंटर और समर ट्रेनिंग जो है आप लोग अपने कोर्स जो आप लोग कर रहे हैं, अगर बैचलर कोर्स कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर में आप लोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अपना मास्टर कोर्स कर रहे हैं तो अपने मास्टर कोर्स के करते करते भी आप लोग जो है इन ट्रेनिंग को कर सकते हैं। तो इनके क्या क्या वहां पे एडवांटेजेस आप लोगों को मिलते हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग विदाउट ट्रेनिंग जो है फार्मा कंपनी में डायरेक्ट जॉब के लिए जाते हैं तो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि वहां का वर्कलोड कितना है। अगर आप लोग वहां पे फर्दर जॉब करेंगे इन फ्यूचर, या वहां पे जो वर्क का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा या फेवरेबल नहीं होगा, आप लोगों के का जो लाइफ स्टाइल है उसको सूट करेगा नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता चल जाता है जब आप लोग इन सभी ट्रेनिंग्स को करते हैं। क्योंकि आप लोग वहीं पे रहते हैं 1 to 2 मंथ, तो वहां का पूरा जो सिनेरियो है वो आप लोगों को वहां पे पता चल जाता है। तो वहां पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को ट्रेनिंग्स में काफी कुछ बताया जाता है। और फिर अगर आप लोग वहां पे फर्दर जॉब के लिए जाते हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे एक कमांड बनाना, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना, तो ये आप लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद जो GLP होती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसका एक डिपार्टमेंट भी होता है QC के अंडर में GLP का। तो अगर आप लोग QC में जाएंगे तो GLP के रिगार्डिंग जो है या GLP के तहत आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी जो है वहाँ पे पॉलिसी होती हैं, बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे कायदे कानून होते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे काम करना होता है। उसके बाद जो है वर्क इन्वायरमेंट का आप लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वो आप लोगों के लाइफ स्टाइल को सूट करता है या नहीं करता है। क्योंकि कई बार जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग वहां पे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनको बाहर की जो दुनिया होती है उससे उनका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और कई फार्मा कंपनी तो ऐसी भी होती हैं जहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, तो वहां पे उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं और वो अपने आप को वहां पे उस एक इन्वायरमेंट में जो है नहीं डाल पाते, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो वहां पे जो है उनको फेवर नहीं करता। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आप लोगों को ये पता चल जाता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों की बनती है, और फिर अगर इन फ्यूचर आप लोगों को जॉब करनी है तो आप लोग जो है एक सही डिसीजन ले पाते हैं कि ये जॉब मेरे लिए सही है या सही नहीं है। और फिर आप लोग जो है अगर वहां पे डायरेक्ट चले गए हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग,
तो आप लोगों को वहां पे पता नहीं चलेगा कि वहां पे आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो वहां पे उसको सूट करेगा नहीं करेगा उस एक फार्मर जॉब को। तो आप लोग वहां पे अपना 1 ईयर वेस्ट कर देते हैं और फिर आप लोग उस जॉब को छोड़ देते हैं। तो वो जो 1 ईयर का जो आप लोगों का गैप हो जाता है वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है आप लोगों की लाइफ में। तो अगर वहां के एनवायरनमेंट को आप लोगों को पहले ही जानना है, उसके बारे में पहले ही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बनानी है, तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है उस 1 to 2 मंथ की ट्रेनिंग में बन सकती है। और आई होप सो मैं आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस कर रहा हूँ ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है ट्रेनिंग का। उसके बाद जो जॉब लोड होता है उसको आप लोग वहां पे झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, ये भी आप लोग ट्रेनिंग के दौरान इसका भी आप लोगों को पता चल जाता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को इतना वर्कलोड दे दिया जाता है वहां पे कि वो लोग नहीं झेल पाते और उसके बाद रिजाइन दे के वहां से वो लोग जो है निकल जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स न हो तो आप लोग जो है पहले वहां पे ट्रेनिंग करके देखें कि ये सभी चीजें आप लोगों के फेवर में वहां पे हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। तो उसके बाद जो है अगर आप लोगों को वहां पे फाइनल जॉब ज्वाइन करनी होगी तो आप लोग जो है एक सही डिसीजन वहां पे ले पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। उसके बाद जो है सैलरी वहां पे क्या होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते रहते हैं, ठीक है। और कैरियर जो है वहां पे इन फ्यूचर कैसा रहेगा, और जो वहां पे आप लोगों को जो सीनियर्स के साथ में कैसे वहां पे आप लोगों को ऑपरेट करना होता है, कैसे आप लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जो है वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को कैसे करना होता है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ में एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता हूं कि दुनिया में जो है 2 टाइप के आदमी होते हैं, 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो पहले करते हैं उसके बाद में जो है उस चीज को मानते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो बिना करे ही किसी काम को ऐसे ही मान लेते हैं कि ये तो हाँ ऐसे ही होता है। तो जो इंसान करके मानते हैं वो इंसान जो है अच्छे होते हैं, मैं उनको अच्छा मानता हूं, भले उनका वहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो। और जो इंसान जो है बिना करे ऐसे ही किसी की बात को मान लेते हैं, उनको मैं जो हूं वहां पे अच्छा नहीं मानता। तो आप लोग जो है पहले वहां पे 2 मंथ की ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप लोग एक डिसीजन लें कि आप लोगों की लाइफ में वो फार्मर जॉब सुटेबल है या नहीं है, या आप लोग उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही किसी के कहने से या मेरे भी कहने से आप लोग ऐसे ही मत माने, और आप लोग जो है पहले करें उसके बाद आप लोग माने। तो इस तरह से अगर आप लोग जो है करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और मेरा जो काम है वो ये है कि मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट से जो है अवेयर कराऊं। और अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे आगे भी इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूं जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो आप लोगों को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएं, जो आप लोगों को एक राइट पाथ पे लेके जाएं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड